हाय किड्स, सो सीबीएसई ने क्लास 10 12 के लिए सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए डिस्कस करेंगे मेनली। यहाँ पे 3 सेक्शन है, ए बी सी। ओके, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, वहां से आपको 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहली बात, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है, बिकॉज 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉ प्राइम, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर। सो कॉम्पोजिट नंबर आपका 4 है। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या है मेरा? 2 है। व्हाट दे आस्किंग? द रेशियो। सो इनका रेशियो क्या होगा? 4:2, दैट इज 2:1, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। नंबर 2 देखिए क्या है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन 5x plus 7y 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y equals to k coincide. Now these two lines are coinciding, which means आपका सिंपल सा लॉजिक है, याद करो, a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 if two lines are coinciding. You know, ax plus by equals to c. So a1 b1 c1, a2 b2 c2 यूज कर लेते हैं। So 5 by 15 is equal to 7 by 21 equals to 3 by k. चलो इन दोनों को इक्वेट कर दो तो ये हो जाएगा 1 by 3, मतलब k equals to 9. Isn't it? ये ऑप्शन है ए आपका। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस सी नंबर 3, यहीं पर देखते हैं। अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। सो मान लो टुवर्ड्स ईस्ट द गर्ल हैज वॉक्ड हाउ मच? 200 मीटर, एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ 150 मीटर। ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहां से यहां, ये डिस्टेंस आपको मांग रहा है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम, so AC square is AB square, which is 200 square plus 150 whole square, that is 4 1 2 3 4 plus 225 0 0. So that's how much? Wait, yeah, 62500. तो AC क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 62500। 625 का रूट क्या होता है? 25, और 00 मतलब 250 मीटर। इसका रूट निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। सो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। चलो नंबर 4 देखते हैं। वेट, लेट मी रब दिस पार्ट, लेट मी रब नंबर 1 एंड नंबर 2। इसको रब करते हैं अभी के लिए। नाउ दे आस्किंग नंबर 4 में देखिए क्या पूछा ये लोग। लेट अस सी। For the length of the diagonal, देखते हैं, the length of the diagonal of a rhombus are 24 and 32. तो ये रहा आपका सपोज rhombus। तो इसके जो डायगोनल है उनका एक प्रॉपर्टी होता है कि द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये पहले तो 90 होगा, सपोज ए बी सी डी। ए सी अगर पहला डायगोनल है तो 24 एंड 32, बीडी को 24 लेते हैं तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, और एसी को हम लोग 32 लेते हैं तो ये 16, ये 16। द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस। एल्टीट्यूड मांगा है हमसे, वेरी इजी, सिंपल। देखो भैया, पहले आप इसको ओ ले लो। एओडी में ट्राइंगल एओडी में कैन यू फाइंड एडी? यस, पाइथागोरस थ्योरम, that is 16 square plus 12 square, that is 256 plus 144, that is 400. तो AD मेरा क्या होगा? रूट ऑफ 400, that's 20। हमें करेक्ट सेंटीमीटर था। चलो ये निकल गया। अब क्या बोला ये निकालने? एल्टीट्यूड। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस आप दो तरीके से ले सकते हो। एक है आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2, और एक और तरीका है साइड इंटू हाइट, पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। यू नो दैट इज बेस आपका यहाँ पे साइड हो जाएगा, कोई भी साइड ले लो आप,
और हाइट जो हमें निकालना है ऑल्टीट्यूड। अब इनको हम लोग इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। तो हाफ d1 क्या है 24, d2 क्या है 32, cd हमारा साइड है, ed cd सब सेम ही है, दस 20, एल्टीट्यूड में पता नहीं है, 4 5 जा 4 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, so that's 3 2 जा 6 3 जा 9 5 5 equals to altitude या गया 5 1 जा 5 5 9 जा 19.52 जा या 19.20 सेंटीमीटर। ठीक है, now let us do number the next numbers. Now let us see number 5 में क्या कहा इन लोगों ने। Two fair coins are tossed. What is the probability of getting at the most one hit? जब दो कॉइन आप टॉस करते हो तो हमारा सैंपल स्पेस आता है H H H T T H T T। क्या बोला है मुझे? Probability of getting at the most वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा वन हेड, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ये सॉरी ये नहीं होगा, ज्यादा नहीं, ये होगा, तीनों ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, ये तो मेरा क्वालिफाई नहीं करेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ये कौन सा ऑप्शन है, या ए, ऑप्शन ए। चलो डन। नंबर 6 देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी and triangle PQR, triangle ABC is similar to triangle PQR। दे दिया है हमें AM and PN are altitudes of triangle ABC and PQR respectively, and AB square by PQ square is 4:9। Find AM square, sorry, find AM is to PN। चलो, very easy। Now, if these two triangles are similar, then the ratio of the corresponding side is equal to the ratio of the altitudes also. So, इसको हम लोग, अच्छा इसमें पहली बात, यहाँ से हम लोग AB by PQ 2/3 निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ना। AB by PQ को हम लोग AM by PN लिख सकते हैं। The ratio of the side and the ratio of the altitude will be same। यहां से आपका AB by PQ is 2/3 AM by PN, मतलब यही मेरा आंसर होगा 2:3, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। हो गया। नंबर 7 देखते हैं, यहीं पर देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 में क्या बोला है लोगों ने। नंबर 7, इफ 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2, then beta is equal to, very easy। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में लिखेंगे, वो कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या हम लोग 2 sin square beta माइनस cos square beta को हम लोग 1 माइनस sin square beta लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट खोल दो, सो 2 sin square beta माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस sin square beta is equal to 2, which means 3 sin square beta is equal to 3, यानी कि sin square beta is equal to 1, मतलब sin beta equals to 1। प्लस माइनस 1 हमें तो माइनस लेना नहीं है, ओके ना, बिकॉज सारे ऑप्शंस हमारे एक्यूट एंगल है ना। ना ये हो गया sin बीटा 1। साइन का वैल्यू 1 कब होता है याद करिए, sin 90 डिग्री में, है कि नहीं। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, बीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री। ये ऑप्शन है बी, ये रहा आपका सम नंबर 7। एम आई क्लियर। चलिए नंबर 8 9 10 देखते हैं। आई जस्ट ड्रॉप दिस। इजी सम्स है, बेसिक क्लियर होना चाहिए आपको, उतना टफ सम दे नहीं रहा है, सिंपल सा कैलकुलेशन दे रहा है, आराम से आप कर लोगे, वो भी आपको 20 में से चॉइसेस है, आपको सिर्फ 16 करना है, तो बढ़िया है। नंबर 8 देखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विथ अ डेसिमल एक्सप्रेशन 44.123। अरे भैया क्या बोला है, देखो ध्यान से। प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर
ऑफ द रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सप्रेशन। प्राइम फैक्टर क्या होगा, डेसिमल एक्सप्रेशन का 2 और 5 होगा, वही तो होगा, और तो कुछ होगा ही नहीं। यस और नो? सो 8C इज योर करेक्ट आंसर। ये बहुत इजी था, यू नो। अच्छा, नंबर 9 देखते हैं। द लाइन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग, नन ऑफ दिस। अच्छा, x इक्वल्स टू a का क्या मतलब होता है? सपोज ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, ओके, पॉजिटिव x माइनस x प्लस y। ना x इक्वल्स टू a, सपोज ये x इक्वल्स टू 5 था, सपोज 5 यहां पे है, तो ये आपका लाइन होगा। x इक्वल्स टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है कि नहीं है? इसी तरह y इक्वल्स टू b इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0, b, isn't it? ये है पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये दोनों क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग कर लेते हैं, इंटरसेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, दे विल बी परपेंडिकुलर एंड दे विल इंटरसेक्ट। हमारे ऑप्शन क्या है? नंबर ए, तो ए आपका ऑप्शन करेक्ट है, दे विल बी इंटरसेक्टिंग। पैरेलल तो होगा नहीं, ओवरलैपिंग होगा नहीं, ठीक है। नंबर 9, चलिए नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या दिया है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए माइनस 5,6 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0 होता है आपका, तो इनके बीच में डिस्टेंस हमें पता है, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस और माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस। अब यूज कर लो, तो ये हो गया 5 स्क्वायर स्क्वायर मतलब 25 माइनस 6 स्क्वायर मतलब 36, दैट्स 61, रूट 61। Have they given the value? Yeah, number D. So D is your correct option. सही है। This is number 10. चलो इजी था। फॉर्मूला अगर याद है आपको, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो आप आराम से कर लोगे, बेसिक दिया है, यू नो। जस्ट अ सेकेंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11। इफ a square is equal to 23 by 25, then a क्या होगा आपका? रूट ओवर ऑफ 23 by 25 प्लस माइनस सपोज ना दिस। अगर इसको आप सॉल्व भी करोगे तो आपको ये मिलेगा, isn't it? ये जो है रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो आपका क्या होता है? वो आपका इररेशनल नंबर होता है। तो ये a क्या होगा? ये a इररेशनल होगा मेरा, इररेशनल। दिस रूट 23 इज एन इररेशनल नंबर बिकॉज यू कैनॉट एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p by q। सो ये आपका ऑप्शन b है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया इन्होंने? इफ LCM ऑफ टू नंबर इज 36 एंड SCF इज 2, LCM दिया हुआ है आपको, SCF दिया हुआ है, यू नो, and then x is, अच्छा one of the number is also given। अरे ये हम लोगों ने आई थिंक क्लास 5 में किया था, जब हम लोग SCF और LCM पढ़ते थे, ट्रस्ट मी। यानी कि अगर कोई 5 का बच्चा भी देगा तो एक नंबर तो उठा ही लेगा, यू नो। चलो नंबर 12 देखते क्या है। नंबर्स आपके हैं x और 18, LCM है 36 और SCF है आपका 2। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 18x इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड SCF, ये हो गया x इक्वल्स टू 4। डन, सिंपल। 12 का C इज योर करेक्ट ऑप्शन, बहुत इजी था। 13 देखिए आप। 13 क्या दिया है? इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, एक ट्राइंगल है, यू नो, ऐसा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B बोल दिया है, ठीक है। और क्या बोला है? tan A इज इक्वल टू रूट 3, देन cos A cos C माइनस sin A sin C का वैल्यू हमें बोला है निकालने के लिए। जस्ट एक सेकेंड रुकिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको tan A इक्वल टू रूट 3 दिया हुआ है, आप वहां से एंगल निकाल सकते हो। कैसे? tan का वैल्यू रूट 3 कब होता है? याद करिए, tan 60 पे होता है, isn't it? यानी कि a क्या होगा? 60।
प्लीज tan और tan को कैंसिल मत करना। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये तो मेरा 30 होगा। डन। जब आप cos A की बात कर रहे हो, ये वाला एंगल cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्या दिया हुआ और कुछ दिया हुआ हमें, अच्छा cos A, अच्छा cos A तो cos 60 इज हाउ मच, सॉरी बेस बाय हाइपोटेन्यूज को काम ही नहीं है। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है हाफ साइन cos C है 30, C है आपका 30, तो cos 30 क्या होता है √3/2। साइन A साइन 60 क्या होता है आपका √3/2। साइन C मतलब साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। दोनों तो सेम आ गया, 0 हो गया भैया। यानी कि ऑप्शन होगा आपका 13 का P वाला ऑप्शन एकदम ही सही है बॉस। नंबर 14 या 14 देखते हैं, चलो ये भी इजी था। बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको tan ऑफ पर्टिकुलर एंगल वाज गिवन, वहां से आपको एंगल निकल जाएगा, ठीक है। 14 देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन द रेशियो 1:2 या द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, सबसे बड़ा एंगल ये एंगल C आपका लार्जेस्ट है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ sec A by cosec B माइनस tan A by cot B इज, चलो देखते हैं। पहले तो एंगल को अगर आप x ले रहे हो, पहले एंगल को, दूसरे एंगल को x और तीसरा एंगल को 2x, तो x plus 2x मिलके 180 देगा हमें। सिंस द रेशियो वाज गिवन, तो वी कैन टेक एंगल लाइक x and 2x। सो ये हो गया आपका 2 3 4 4x इक्वल्स टू 180, यानी कि x इक्वल्स टू 45। मतलब जो ट्राइंगल आपका बनेगा, पहली बात तो ये 90 डिग्री, बिकॉज पहला एंगल अगर 45 है तो दूसरा 45 और तीसरा कितना हो जाएगा 90 जाएगा ना, बिकॉज 2 × 40 90। वो एंगल C है, बोल दिया है। सपोज यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो ये है 45, ये भी 45 है, यानी एंगल A और एंगल B 45 है। अब हमें क्या निकालने बोला है, हमें बोला है sec A मतलब sec 45। sec A, देखो ध्यान से क्या बोला आपको निकालने, sec A कहाँ गया भाई, बाय cosec B माइनस tan A बाय cot B, आराम से हो जाएगा। देखो sec A मतलब sec 45। अब cos 45 कितना होता है 1/√2, तो sec 45 क्या होगा √2 होगा। cosec B मतलब cosec 45, अगेन sin 45 कितना होता है 1/√2, तो cosec 45 क्या होगा √2। tan A मतलब tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, मतलब ये हो गया 1 - 1 0। मतलब आपका जो ऑप्शन होगा A, 14 का A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सिंपल सा था, क्लास 9 अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने किया है तो फिर इतना डिफिकल्ट है नहीं, ये सब सम्स आराम से आप कर सकते हो। दिस वाज सम नंबर 14। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सब नहीं पूछ रहा है ये लोग। नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिया हुआ है, इनरोलिंग अ डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 176 मीटर। आपको मांग रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, मेंशुरेशन में हम लोगों ने किया था, डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस, याद है, बिकॉज डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हील इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस क्या है मेरा 176, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, याद है फॉर्मूला 2πr, 2πr क्या है 0.7। अब इसको सॉल्व करना है हमें, ये 0.1, 11 2 जा 11 1 जा 11 6 जा 4 जा, दिस इज n is 40, बिकॉज 4/0.1 is 40। तो आपका ऑप्शन होगा 15 का D आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। वेरी इजी, isn't it? चलो अब देखते हैं नंबर 16 में इन लोगों ने क्या दिया है। ABC is such that AB is 3, AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और CA इन लोगों ने 2.5 सेंटीमीटर दिया है। और एक बात कहा है, ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF
एफ से। चलो, और ई एफ भी हमारा दिया हुआ है। ई एफ क्या दिया हुआ है? ई एफ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। ना देखते हैं, दिस इज 0.1। अब देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये दोनों सिमिलर है, तो हम कह सकते हैं कि AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF, देखो, इज इक्वल टू AC बाई DF, ये हम कह सकते हैं। यस नो? अब वैल्यू बैठाते हैं। AB का वैल्यू क्या है हमारा? AB का वैल्यू है 3, DE हमें पता नहीं है, BC का वैल्यू है 2, EF हमें पता है 4, AC का वैल्यू है 2.5 और DF का वैल्यू हमें पता नहीं है ना। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 1/2 तो D 6 हो जाएगा, यानी कि D मेरा 6 हो गया, है कि नहीं? इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 4 3 12/2, और अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, देखो ध्यान से, तो DF क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ DEF क्या होगा? पेरीमीटर होगा 4 प्लस 6 प्लस 5, यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्या था? सेंटीमीटर में था। या तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। डन, इजी था। बस आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, मतलब द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यू कैन से। ये अगर पता है आपको तो आप आराम से कर पाओगे। बी केयरफुल, ए बी के साथ DE आएगा, BC के साथ EF आएगा और AC के साथ DF आएगा। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे गलती होगा तो सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। कोई अगर इसे FED लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये था 16। चलो 17 भी आपका कुछ इसी प्रकार का हमें लग रहा है। ये ट्राइंगल हमारा दिया हुआ है, जस्ट लुक, ABC दिया हुआ है, ये है DE, क्या बोले ये लोग? अच्छा, ये पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। AD इज 3, ये है 3 सेंटीमीटर, BD इज 4 सेंटीमीटर, BC इज 14 सेंटीमीटर, DE मांग रहा है। ठीक है, वेरी इजी। आप अगर देखो ADE और ABC वो सिमिलर है, एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एंगल प्रॉपर्टी से ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। इसका मतलब क्या? अगर सिमिलर है तो हम AB देखो बाई AD इज इक्वल टू BC बाई DE इज इक्वल टू AC बाई AE लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब ये देखो, वैल्यू बैठा देते हैं। AB मेरा क्या है? 7 है, देखो ध्यान से, 3 + 4। AD मेरा क्या है? AD मेरा 3 है। BC मेरा क्या है? 14 है, और DE जो निकालने बोला है, यानी कि DE मेरा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। हमें क्लियर? नंबर 18 देखते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर 18 में है आपका 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा बाय 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको tan बीटा का वैल्यू 3/4 मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर आप cos से डिवाइड करते हो, cos बाई cos 1 हो जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा, sin बाई cos tan हो जाएगा, cos बाई cos 1 हो जाएगा। मतलब अगर इसको हम cos से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा कुछ इस प्रकार आता है कि नहीं? देख लो ध्यान से, क्या एकदम सही है। sin बीटा बाई cos बीटा tan बीटा, cos बीटा बाई cos बीटा 1 होता है, तो 3 × 1 3 होगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3/4, यानी कि ये 3 - 3 और अनडिफाइंड, एक मिनट, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे 3 + 3 यानी 0 आ रहा है। या सही, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा बाई 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा, ठीक है। tan बीटा मेरा 3/4 आ रहा था, तो यहाँ पे 3/4 बैठाएंगे तो 4 × 3/4
4 4 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 माइनस 3 0 हो गया, और ये तो पॉजिटिव है, ये 3/4 तो 3 + 3 6, 0/6 इज 0 ओनली। चलो ये था आपका नंबर 18। नाउ लुक एट नंबर 19 में क्या दिया है। वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है, बोला दूसरा इक्वेशन कौन सा, मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, क्यों अभी बताता हूं आप लोगों को। +4 = 0, -10x -14y +4 = 0, -10x +14y +4 = 0, 10x -14y = -4। ना ये कहा है कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो मतलब क्या है, दोनों तो सेम ही इक्वेशन होगा, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको मैं अगर -5x + 7y -2 = 0 लिख सकता हूं। यहां से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये 5x + 7y + 2 = 0 रहा है, नहीं है भैया सेम नहीं है। यहां से अगर तुम 2 कॉमन ले लो, देखो ध्यान से, तो क्या बचेगा, -5x - 7y + 2 = 0, ये भी नहीं है। यहां देखते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो -5x + 7y + 2 = 0, ये भी नहीं है। अब भैया ये देखते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं, सो 10x - 14y + 2 = 0। अब यहां पे क्या करते हैं, ये और ये सेम ही लग रहा है मुझे, वेट, मैं अगर इन सबको उधर ले जाता हूं, देखो ध्यान से देखना, सबको उस साइड कर दो ट्रांसपोज, तो इसको आप -10x + 14y, है कि नहीं, -4 = 0 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब अगर यहां से 2 कॉमन लो तो -5x + 7y - 2 = 0 आ रहा है, तो सेम है। तो आपका ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो 4 था, सॉरी या यही था 4, ऑप्शन डी जो था आपका वो करेक्ट ऑप्शन था। ओके, डी वॉज योर करेक्ट ऑप्शन। डिपेंडेंट है यानी कि दोनों ही सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों ही इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या दिया हुआ है, A letter of English alphabet is chosen at random. What is the probability that it is a letter of the word mathematics? चलो अच्छी बात है, मैथमेटिक्स दिया है, MATHEM, रिपीट, A रिपीट, TICS, 1 2 3 4 5 6 7 8, सैंपल स्पेस 8 होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो, फेवरेबल आउटकम दैट इज 8, टोटल आउटकम अल्फाबेट्स 26 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 2 13, यानी कि 4:13, या ऑप्शन ए जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ मिस तो नहीं किया है, एम रिपीट हुआ है, ए रिपीट हुआ है, टी रिपीट हुआ है, एच था, ई, ठीक है। ओके, सो दिस वाज सेक्शन ए। इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बी और सी सॉल्व करके शो करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर अच्छा वीडियो लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।